Hello everyone, welcome to session number 2 of application of derivatives. So let's start with question number 1. वीडियो पॉज करके टाइप आइडेंटिफाई करो और सॉल्व करना स्टार्ट करो. लेट्स स्टार्ट. fx एक फंक्शन गिवन है, देन द इंटरवल इन विच fx इज इंक्रीजिंग. पता करना है fx कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा. इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन हमें पता है f डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो सिंपली इसको डिफरेंशिएट करके ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन लगानी है. राइट, तो कर सकते हैं. सो f डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना बनेगा. दिस वुड बी x अपॉन log x इनटू log x अपॉन x को डिफरेंशिएट करने के लिए कोशेंट रूल लगेगा. सो दिस वुड बी एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 माइनस log x. राइट, ये मिल गया f डैश एक्स, इसको कर दो ग्रेटर देन 0. अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है. इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया, तो देखते जाना. एक्स स्क्वायर ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसकी चिंता नहीं करनी हमें. 1 माइनस log x, ये कहां पे 0 बनेगा. ये x इज इक्वल टू ई पे 0 बनेगा, तो इसका एक रूट मिल गया x इक्वल टू ई. इस पे ये अपना साइन चेंज करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव. ये जो x है, x भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, तभी तुम्हारा fx वाला फंक्शन डिफाइंड हो पाएगा. तो fx भी ऑलवेज पॉजिटिव है, इसकी भी चिंता नहीं करनी. बचा क्या, log x. log x कहां अपना बिहेवियर चेंज करेगा, x इक्वल टू 1 पे. x इक्वल टू 1 पे 0 होगा ये, तो यहां से क्या मिलेगा तुम्हें, x इक्वल टू 1 मिलेगा. राइट, तो इन दो पॉइंट्स के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, x इक्वल टू 1 के लिए और x इक्वल टू e के लिए. इसके अलावा तो फंक्शन हमारा पॉजिटिव है ही है, तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो. यहां पे कर लिया 1, यहां पे कर लिया e. अब चेक करो, जब x की वैल्यू e से बड़ी होगी उस केस में 1 माइनस log ex, 1 माइनस log ex ये कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा. जब x की वैल्यू e से बड़ी है तो log x क्या होगा, ग्रेटर देन 1, तो ये नंबर नेगेटिव. तो ये नेगेटिव है, और log x की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, तो ओवरऑल क्वांटिटी कैसे मिल जाएगी तुम्हें, नेगेटिव मिल जाएगी. राइट, उसके बाद 1 से लेके e के बीच में, 1 से e के बीच में 1 माइनस log x कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. log x भी कैसा होगा, पॉजिटिव. तो सबका प्रोडक्ट करके कितना मिलेगा, पॉजिटिव. तो ये पॉजिटिव आ गया. और 1 से छोटी वैल्यूज के लिए अगेन 1 माइनस log x तो पॉजिटिव होगा, बट log x नेगेटिव हो जाएगा, तो उनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है, ये तो हमें क्या चाहिए था, fx इंक्रीजिंग, f डैश एक्स पॉजिटिव चाहिए था, तो पॉजिटिव वाला इंटरवल कौन सा मिला, 1 से लेके e वाला मिल गया. सो x बिलोंग्स टू 1 टू e. ये रिजल्ट आ जाएगा ऑप्शन बी. राइट, तो ये चीज पता चल गई है. एक चीज का और ध्यान रखना, जो हमने यहां पे थोड़ी सी गलती कर दी है, ठीक है, बट आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट ध्यान रखना इस चीज का. x की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी ना, हमने लिखा है कि नेगेटिव होगा, बट x की वैल्यू लेस देन 1 होना अलाउड नहीं है. उससे क्या होगा, ये वाला फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा. तो ये चेक करना अपने आप. बाहर वाला जो log वाला फंक्शन है, इसको डिफाइन करवाने के लिए तुम्हें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि log x अपॉन x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. तो तुम नोटिस करोगे कि जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होगी ना, तो ये सारी क्वांटिटी नेगेटिव होगी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा. तो कहने का मतलब सिंपली ये कि 0 से लेके 1 तक के नंबर जो हमारी डोमेन में नहीं है, तो इस पार्ट का एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं है. सिंपली डोमेन क्या आएगी, 1 से लेके इंफिनिटी आएगी, तो 1 से e में f डैश एक्स पॉजिटिव आएगा, e के आगे नेगेटिव आएगा, तो बोल देंगे 1 से e में इंक्रीजिंग है, e से इंफिनिटी में क्या है, डिक्रीजिंग है. राइट, तो हमेशा फंक्शन की डोमेन का भी ध्यान रखा करो साथ में. ओके, लेट्स स्टार्ट. If the function fx attains its maximum and minimum at p and q respectively such that p square is equal to q, then a equals to. फंक्शन दे रखा है और ये गिवन है कि पॉइंट p और पॉइंट q क्या है, उसके पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, f डैश एक्स फाइंड करना पड़ेगा. तो देखना, इसको करते हैं. f डैश एक्स कितना बनेगा, दिस इज 6x स्क्वायर माइनस 18ax प्लस 12a स्क्वायर. 6 कॉमन, दिस इज x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a स्क्वायर. देख के पता चल रहा है फैक्टराइज हो रही है, तो ये बनेगा 6 टाइम्स x माइनस a इंटू एक्स माइनस 2a. ये आ गया f डैश एक्स. तो पता चल रहा है दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, एक a आएगा, एक 2a आएगा. तो इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे f डैश एक्स 0 होगा, ठीक है, और इन पे या तो तुम्हें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल सकता है या पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल सकते हैं. तो वो चेक करते हैं, कैसे देखेंगे, उसके लिए साइन देखते हैं कि f डैश एक्स का साइन कैसे चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस. तो इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, a और 2a को.
अब a तुम्हें दे रखा है पॉजिटिव नंबर है, तो अगर a पॉजिटिव है मतलब a छोटा होगा 2a बड़ा होगा, तो नंबर लाइन पे पहले a आएगा, बाद में आएगा 2a। साइन स्कीम लगाओ, प्लस माइनस प्लस, तो क्या पता चल रहा है a पे साइन चेंज हो रहा है प्लस से लेके माइनस, तो मतलब a कैसा पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और 2a कैसा होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और तुम्हें क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या दे रखा था, p, और पॉइंट ऑफ मिनिमा इज q, सो दैट मींस p इज इक्वल टू a मिल गया, और q कितना मिल गया, 2a। ये बात ठीक है। अब इन दोनों में रिलेशन दे रखा है पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू, तो वैल्यूज पुट कर दो, सो पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू। ए की दो वैल्यूज मिलेंगी, या तो ए बराबर 0 आएगा या फिर ए बराबर 2। ये सॉल्यूशन आ गया। और क्योंकि ए तुम्हें गिवन था ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर है, तो 0 वाला रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो एक सिंगल वैल्यू मिल गई ए की, दैट इज इक्वल टू 2। चेक कर लो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन इन 0 to π/2। एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करनी है, मतलब ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जिन पे मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा होगा एफ एक्स का 0 से π/2 के बीच में। सो अगेन एफ डैश एक्स फाइंड करना पड़ेगा, सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कोशेंट रूल, सो 1 प्लस एक्स टेन एक्स होल स्क्वायर, ऊपर कितना 1 प्लस एक्स टेन एक्स माइनस एक्स टाइम्स 1 प्लस एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना बनेगा, x टाइम्स सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स, राइट। ये मिल गया हमें एफ डैश एक्स। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, x टेन एक्स माइनस एक्स टेन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूमरेटर में कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टाइम्स टेन एक्स होल स्क्वायर। ये हमें चेक करना है कितनी जगह तुम्हें एक्सट्रीम वैल्यूज देगा। एक्सट्रीम वैल्यूज कहां पे देगा, क्रिटिकल पॉइंट्स पे, तो बेसिकली इसके क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए हमें, राइट। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करो इसको, ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स को लिख रहे हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, एलसीएम ले रहे हैं तो दिस वुड बी कोस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इनटू 1 प्लस एक्स टेन एक्स होल स्क्वायर। सो अब ये पूरी क्वांटिटी तो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी डिनोमिनेटर वाली, तो न्यूमरेटर में कोस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, ब्रेक करके लिखो इसको, आइडेंटिटी कोस एक्स माइनस एक्स एंड कोस एक्स प्लस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स टेन एक्स होल स्क्वायर, राइट। दिस इज एफ डैश एक्स। अब देखना x की वैल्यू क्या है, 0 से π/2 के बीच में, तो 0 से π/2 में cos x भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, सो cos x प्लस x क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही है, नंबर्स का स्क्वायर है, ठीक है। तो बात आएगी इसकी cos x माइनस एक्स की, सो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 किया जाएगा, तो तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, cos x माइनस एक्स बराबर 0 देखेंगे कहां पे होगा, ठीक। जितनी यहां से x की वैल्यूज आएंगी उतने नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स, उतनी नंबर ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करके बता दो, cos x इक्वल टू x का, तो ये ग्राफ से देख सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। 0 से π/2 में cos x कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, और y इक्वल टू x का ग्राफ कैसा, ये y इक्वल टू x वाली लाइन, पता चल रहा है एक जगह इंटरसेक्ट करके जाएंगे, तो यहां से तुम्हें क्या मिलेगा, 1 वैल्यू ऑफ x मिलेगी, ठीक है। और इस x की वैल्यू पे या तो तुम्हें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल जाएगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा, चाहो तो वो भी चेक कर सकते हैं, बट नहीं पूछा गया हमसे, तो ये पता चल गया कि एक एक्सट्रीम वैल्यू मिल जाएगी एफ एक्स की 0 से π/2 के बीच में, ठीक है। तो बस इतना ही था इसमें तो। सो नंबर ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज इज 1, ऑप्शन बी। लेट्स स्टार्ट। The true set of real values of x for which the function is positive। एक फंक्शन fx दे रखा है, पूछा गया है x की कौन सी वैल्यूज के लिए fx पॉजिटिव होगा। अब देख के डायरेक्टली बताना तो पॉसिबल है नहीं है, तो क्या करो, इसका f डैश x फाइंड कर लेते हैं, राइट। ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि जो भी फंक्शन दे रखा है ना, उसके बारे में कुछ भी पता करना है तो सिंपली f डैश x फाइंड कर लो, उससे उसके सारे पूरे बिहेवियर का पता चल जाएगा, फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चल जाएगा, मैक्सिमा मिनिमा पता चल जाएगा, और अगर कॉन्केविटी भी पता करनी है तो एफ डबल डैश एक्स भी फाइंड कर लो, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट कोई फंक्शन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ना बता पाए, एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स फाइंड कर सकते हैं, सारा कुछ पता चल जाएगा उस पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में, राइट। तो करते हैं इसको, डेरिवेटिव कर रहे हैं इसका, सो एफ डैश एक्स कितना मिलेगा, एक्स इंटू एल एन एक्स का डेरिवेटिव कितना, 1 प्लस एल एन एक्स
दिस इज ln x एंड -1, ये f डैश x आ रहा है, 1 1 कैंसिल आउट, सो दिस इज इक्वल टू ln x। ये पता है कहां पे जीरो बनेगा, x इक्वल टू 1 पे, सो x इक्वल टू 1 इज द क्रिटिकल पॉइंट, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो x इक्वल टू 1। और अगर फंक्शन की डोमेन की बात करें, 0 से इंफिनिटी है, यहां पे रख लेते हैं 0, ठीक है। तो अब होगा क्या, x इक्वल टू 1 पे तो f डैश x 0 है, 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए क्या होगा पॉजिटिव, 0 से 1 वाली वैल्यूज के लिए क्या नेगेटिव, ये पता चल गया। अच्छा, अब हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो बताना नहीं है, हमें तो बताना है फंक्शन पॉजिटिव कहां पे होगा, तो ध्यान से देखना है इसको, दोबारा बना रहे हैं, ये 0 है, ये 1 है, तो 0 से 1 के बीच में f डैश x नेगेटिव आने का मतलब फंक्शन क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, तो 0 से 1 में तो डिक्रीज करेगा ऐसे कुछ, और 1 के बाद क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ऐसे, ये बात ठीक है। तो इसका मतलब फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो कहां पे मिलेगी, x इक्वल टू 1 पे मिलेगी, राइट। तो ये मिनिमम वैल्यू पता कर लो फंक्शन की, तो चेक करते हैं एक बार, f ऑफ 1 कितना आएगा, 1 इंटू ln 1 0, -1 + 1 इज 0, ये बात ठीक है। तो इसका मतलब पता चल गया x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होनी थी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। तो इस ग्राफ को अगर तुम करेक्ट करो तो ये 0, ये 1 पे मिनिमम वैल्यू 0, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, 0 से 1 में डिक्रीज कर रहा है, 1 के बाद इंक्रीज कर रहा है, और 1 पे इसकी वैल्यू कितनी, 0, ठीक है। तो ये y इक्वल टू fx का रफ ग्राफ आ गया हमारे पास। इसने पूछा था कहां पे पॉजिटिव है, तो पता चल रहा है हर जगह ही पॉजिटिव है, सिर्फ किसको छोड़ के, x इक्वल टू 1 को छोड़ के, इस पे उसकी वैल्यू एग्जैक्टली 0 हो रही है, तो बोल देंगे x बिलोंग्स टू 0 से 1 में भी पॉजिटिव है और 1 से इंफिनिटी में भी पॉजिटिव है, ये इंटरवल आ गया, चेक कर लो, ऑप्शन डी, राइट। तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, पता चलेगा कहां पे इंक्रीजिंग है, कहां पे डिक्रीजिंग, क्या मिनिमम वैल्यू आएगी, क्या मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो बता सकते हैं सब कुछ, ओके। A right triangle is drawn in a semicircle of radius 1/2 with one of its legs along the diameter, then the maximum area of the triangle is, ठीक है। एक सेमी सर्कल के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई गई है विद वन ऑफ इट्स लेग्स अलोंग द डायमीटर। इस स्टेटमेंट का ध्यान रखना, लेग्स का मतलब हाइपोटेन्यूज के अलावा कोई भी दूसरी साइड की बात कर रहे हैं, तो हाइपोटेन्यूज को नहीं ले सकते अलोंग द डायमीटर, ठीक। तो एक डायग्राम बना रहे हैं, सो ये सपोज एक सेमी सर्कल बन गया, इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है जिसकी एक साइड हाइपोटेन्यूज के अलोंग होगी, तो मान लो ये हमारी बन गई ना राइट एंगल ट्रायंगल ABC, दिस एंगल इज 90, AB वाली लेग क्या है, हाइपोटेन्यूज के अलोंग है, ठीक है। और इसका सेमी सर्कल का रेडियस दे रखा है हमें 1/2, इसका बाद में यूज करते हैं चलो, बट ये इसका सेंटर मान लेते हैं O, रेडियस अभी के लिए हम मान रहे हैं R। इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, और तुमसे पूछा गया मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इसका मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है, ठीक है, करते हैं इसको ट्राई। सो एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देते हैं, हाफ इंटू AB इंटू AC। अब AB और AC की वैल्यूज चाहिए हमें, तो क्या कर सकते हैं, देखना इसको, अगर O को C से ज्वाइन करवा दें तो ये भी क्या होगा R, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, ये एंगल मान लो अगर तुम थीटा, तो AOC ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOC, AO कितना मिलेगा हमें, R cos थीटा मिलेगा, एंड AC कितना मिलेगा, R sin थीटा, ये ठीक है। तो अब वैल्यूज पुट कर दो, देखो हाफ ऑफ AB की लेंथ कितनी हो गई, R प्लस AO, सो R प्लस R cos थीटा, एंड AC की वैल्यू कितनी है, R sin थीटा। तो हमें एरिया वाला फंक्शन मिल गया थीटा की टर्म्स में, एरिया एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, राइट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, R कॉमन आएगा, सो R²/2 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, विच इज इक्वल टू R²/2 इंटू साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा/2, ये बात ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था, एरिया को मैक्सिमम करना है हमें, तो मैक्सिमम करने के लिए क्या होता है, जिस पे वो डिपेंड कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 करो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमम मिलेगा। तो अब ये R तो कांस्टेंट है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो dA/d थीटा कर लो इसको, सो दिस इज R²/2, साइन का डेरिवेटिव cos प्लस 1/2 साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव कितना, 2 cos 2 थीटा, इक्वल टू कर दो 0। तो ये R²/2 का फैक्टर तो कैंसिल आउट, cos थीटा प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को सोल्व करके थीटा की वैल्यू फाइंड की जाएगी, तो देख लो cos थीटा
प्लस 2 टाइम्स कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है. सो दिस इज 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0. राइट, तो इसके तो फैक्टर्स बन जाएंगे. एक जैसे बन जाएगा 2 कोस थीटा माइनस 1 एंड कोस थीटा प्लस 1. दिस इज इक्वल टू 0. सो दैट मीन्स कोस थीटा इक्वल टू 1/2 और कोस थीटा इक्वल टू माइनस 1. ठीक, ओके. तो कोस थीटा आ गया, तो या तो इसका मतलब थीटा कितना होगा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2 का मतलब थीटा इज π/3 और या फिर थीटा इज इक्वल टू पाई. ये दो पॉसिबिलिटीज है. और डायग्राम से देख के हमें पता चल रहा है कि थीटा इक्वल टू पाई तो होना पॉसिबल है नहीं है. राइट, थीटा इक्वल टू पाई नहीं हो सकता. या फिर अगर तुम यहां से भी देखो ना, जो एरिया का एक्सप्रेशन आया था हमारा, इसमें भी अगर थीटा को पाई रखेंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 0, तो एरिया 0 हो जाएगा, तो ट्रायंगल बनना पॉसिबल ही नहीं है. तो इसको कर दो रिजेक्ट. तो इसका मतलब थीटा कितना आ गया, π/3 आ गया. अब इस थीटा के लिए एरिया क्या होगा तुम्हारा, मैक्सिमम होगा. और वो मैक्सिमम एरिया फाइंड करने के लिए वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे थीटा की. तो देख लो कर रहे हैं. सो एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे कर रहे हैं r² साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2 था. सो एरिया इक्वल टू, r की वैल्यू 1/2 थी, तो r² इज 1/4. r²/2 कितना बन जाएगा 1/8 इंटू साइन थीटा साइन π/3 इज √3/2 प्लस हाफ ऑफ साइन 2 थीटा. साइन 2 थीटा कितना बनेगा, साइन ऑफ 2π/3. साइन ऑफ 2π/3 इज कितना √3/2. अगेन इसको सिंप्लीफाई कर लेना. सो दिस इज 1/2 4 LCM 3√3. This is equal to 3√3/32. This is the maximum area. Right? Option B. Let's start. For which values of A will the function will be concave upward along the entire real line? फंक्शन दे रखा है, पूछा गया है ए की कौन सी वैल्यूज के लिए ये हमेशा कॉनकेव अपवर्ड रहेगा. कॉनकेव अपवर्ड की कंडीशन f'(x) शुड बी ग्रेटर देन 0. तो बस दो बार डिफरेंशिएट करके उसको ग्रेटर देन 0 करना है, इनइक्वालिटी बनेगी, उसको सोल्व कर लिया जाएगा. बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो कर लो इसको. सो f'(x) इक्वल टू 4x³ प्लस 3ax² प्लस 3x, ये बन गया f'(x) एंड f'(x) इज 12x² प्लस 6ax प्लस 3. राइट, ये आ गया f'(x). अब इसको करना है हमें ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x. ठीक है, और ध्यान देना इसमें f'(x) कैसा फंक्शन है ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन है. और ये हमें पता है कॉनकेव अपवर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, f'(x) को ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा. तो अगर तुम चाहते हो कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन 0 हो, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा बनेगा कुछ, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव ही है. बट एक चीज का ध्यान देना, अगर इसका ग्राफ हमें ऐसा भी मिल गया ना क्वाड्रेटिक का, टच करके जाने वाला, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, क्योंकि तब भी क्या होगा, जिस पॉइंट पे ये मान लो x0 पे, अगर ये x0 पे टच करके जा रहा है तो होगा क्या, x0 पे तो f'(x) की वैल्यू 0 होगी, बट उससे पहले भी पॉजिटिव होगी, उसके बाद भी पॉजिटिव होगी. तो इसका मतलब x0 पे वो अपनी कॉन्केविटी तो चेंज नहीं कर रहा. अगर पहले कॉनकेव अपवर्ड चल रहा था, बाद में भी क्या है, कॉनकेव अपवर्ड है. तो इसका मतलब ये कि इसका इक्वल टू 0 होना भी पॉसिबल है इस पर्टिकुलर केस के लिए. राइट, ग्रेटर देन 0 के लिए कॉनकेव अपवर्ड होता है, ये बात सही है. बट इस पर्टिकुलर केस में हमें पता चल रहा था कि अगर ये 0 भी हो गया तो भी होगा क्या, उस वाले पॉइंट पे इसकी कॉन्केविटी चेंज नहीं होगी, तब भी ये कॉनकेव अपवर्ड ही रहेगा. अगर ऐसा होता कि उस पे पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, फिर हमें दिक्कत थी, फिर हम नहीं कर सकते थे. तो इसके लिए क्या करेंगे, f'(x) ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो अगर तुम चाहते हो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, तो इसका d कैसा होगा, या तो लेस देन 0 होना चाहिए, या फिर कैसा होना चाहिए, इक्वल टू 0. तो इस पे कंडीशन लग जाएगी दैट d शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0. तो ये इनइक्वालिटी बनेगी, इसको सोल्व कर सकते हैं. देख लो कितना बनेगा, दिस इज b² मतलब 36a² माइनस 4 टाइम्स 36 लेस देन 0, लेस देन और इक्वल टू 0. 36 से डिवाइड कर देंगे सारी इक्वेशन को, a² माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0, a माइनस 2, a प्लस 2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0. सो a बिलोंग्स टू -2 से 2. ये आ गई a की सेट ऑफ वैल्यूज. सो ऑप्शन सी. ठीक है, और देख सकते हो ऑप्शन बी भी
ऑप्शंस में अवेलेबल है, ओपन इंटरवल -2 से 2। तो इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्रेटर देन 0 लगाना है या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेट्स स्टार्ट। Let fx is this function, then each critical point of fx is either local maximum or local minimum for m और n की वैल्यूज पूछी गई हमसे कि m और n की कौन सी वैल्यू चूज करें ताकि इसके जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आए उस पे या तो लोकल मैक्सिमा मिले या फिर लोकल मिनिमम, राइट। तो पहली चीज तो क्या करनी पड़ेगी ना, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे इसके। तो कर लो, इसको डिफरेंशिएट कर लो। f डैश x कितना प्रोडक्ट रूल से होगा, x minus 1 की पावर m, this would be n times x minus 2 की पावर n minus 1 plus x minus 2 की पावर n into m times x minus 1 to the power m minus 1। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, x minus 2 की पावर n minus 1 कॉमन आएगा और x minus 1 की पावर m minus 1 कॉमन, और अंदर कितना n times x minus 1 plus m times x minus 2। This is f dash x. So this is equal to x minus 2 to the power n minus 1, x minus 1 to the power m minus 1। यहां से भी एक x की वैल्यू मिलेगी ब्रैकेट के अंदर से, तो nx plus mx that is m plus n times x minus n minus 2n, right? So this is equal to x minus 2 to the power n minus 1, x minus 1 to the power m minus 1, m plus n अगर यहां से कॉमन ले लो तो अंदर कितना मिलेगा, x minus m plus 2n upon m plus n। This is f dash x। स्टार्टिंग में ही इक्वल टू 0 मत पुट किया करो क्योंकि हमें पूरा f dash x फंक्शन चाहिए होता है, क्योंकि बाद में हमें उसके साइन चेंज भी देखने पड़ेंगे कि कहां पे प्लस से माइनस जा रहा है, कहां पे माइनस से प्लस, राइट। अब यहां से देखना, यहां से इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से मिलेंगे, इधर से मिलेगा x बराबर 2, यहां से x इक्वल टू 1 और यहां से x इक्वल टू m plus 2n अपॉन m plus n। ये तीन मिल गए तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट्स। m और n को नेचुरल नंबर मान के चलेंगे, वैसे भी ऑप्शंस जो दे रखे हैं नेचुरल नंबर की फॉर्म में दे रखे हैं, राइट। तो अब ये जो तीन क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए ना, इनको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया जाएगा और देखेंगे कौन से पॉइंट पे कैसे साइन चेंज हो रहा है, उससे पे डिपेंड करेगा मैक्सिमम मिनिमा। तो कर लो इसको। तो ये बनी हमारी नंबर लाइन, x इक्वल टू 1 ये रहा, x इक्वल टू 2 ये। अब ये चेक करना पड़ेगा ये जो m plus 2n अपॉन m plus n है ये कहां पे होगा नंबर लाइन पे। तो इसको अगर तुम देखो ना क्या बनेगा, ये x इक्वल टू m plus 2n को लिख सकते हैं m plus n प्लस n, सेपरेट करेंगे कितना आएगा 1 प्लस n अपॉन m plus n आएगा। ये बात ठीक है। और n अपॉन m plus n की वैल्यू कैसी होगी, ये तो 1 से छोटी होगी क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा। तो इसका मतलब ये 1 प्लस 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 पॉइंट समथिंग आएगी। तो 1 पॉइंट समथिंग का मतलब वो यहां बीच में कहीं पे लाई करेगा m plus 2n अपॉन m plus n। सो तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स को हमने लोकेट कर लिया नंबर लाइन पे। अब देखते हैं हर एक के कोरस्पॉन्डिंग f डैश x का साइन क्या क्या मिलेगा तुम्हें, तो देखते जाना ध्यान से। सबसे पहले जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है इस इंटरवल में, तो चेक करो अपना f डैश x, ये f डैश x है। तो पहला फैक्टर x माइनस 2 की पावर n माइनस 1 पॉजिटिव वैल्यू देगा, दूसरा भी पॉजिटिव वैल्यू देगा और तीसरा भी क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू। तो ये बात पक्की है कि यहाँ पे f डैश x का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। अब ध्यान देना, हमारी कंडीशन थी क्वेश्चन में कि हर एक क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करना चाहिए। अब अगर तुम चाहते हो कि x बराबर 2 पे तुम्हें मैक्सिमा या मिनिमा मिले, तो इसका मतलब 2 के पहले f डैश x का साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। f डैश x अपना साइन चेंज करेगा तभी तो मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। तो अब देखना m प्लस 2n अपॉन m प्लस n से लेकर 2 के बीच में हमें नेगेटिव साइन चाहिए। तो देखते हैं अपने फंक्शन f डैश x से। तो x माइनस 2 की पावर n माइनस 1, इसको देखते हैं अभी। x माइनस 1 की पावर m माइनस 1, ये नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि 1 से तो बड़ी चल रही है x की वैल्यू। ये वाला पूरा नंबर भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू ली गई है। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है ना x माइनस 2 की पावर n माइनस 1 की, इसको नेगेटिव करना पड़ेगा तुम्हें खुद से। और ये नेगेटिव कब होगा, x की वैल्यू 2 से कम रखी गई है तो बेस तो नेगेटिव आएगा ही। तो ओवरऑल वैल्यू कब आएगी, जब इसकी पावर n माइनस 1 कैसी होगी, ओड होगी। ये बात ठीक है। सो x को जब तुम 2 से छोटा रखोगे x माइनस 2 की वैल्यू नेगेटिव आएगी। बट अगर तुम चाहते हो कि x माइनस 2 की पावर n माइनस 1 करने के बाद भी उसका रिजल्ट नेगेटिव मिले, तो वो तब होगा अगर उसकी पावर ओड है। तो n माइनस 1 को ओड होना पड़ेगा, इसका मतलब n कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए।
तो n पे कंडीशन मिल गई हम लोगों को। अब फिर से चलते हैं वापस, इस क्रिटिकल पॉइंट पे आ जाओ, m+2n/m+n पे। इससे पहले कौन सा साइन चाहिए तुम्हें? पॉजिटिव चाहिए। तो ये भी देख लो, अगेन x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है, ठीक है, तो x-1 की पावर m-1, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये वाला जो नंबर है x-m+2n/m+n, अब इस केस में ये नेगेटिव हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो इसका मतलब इसको x-2 की पावर n-1 को क्या होना पड़ेगा? फिर से नेगेटिव होना पड़ेगा। और x-2 की पावर n-1 नेगेटिव कब होगा? जब n-1 की वैल्यू ऑड होगी, n की वैल्यू इवन होगी। तो ये वाली कंडीशन तो ऑलरेडी हमें सेटिस्फाई हो चुकी है। तो ये पता चल गया, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव का साइन मिलेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब जब 1 की बात करेंगे, 1 के लेफ्ट में कौन सा साइन चाहिए? हमें नेगेटिव चाहिए। तो फिर से देखो, x की वैल्यू जब 1 से छोटी रखोगे, x-2 नेगेटिव आएगा। अब क्योंकि उसकी पावर ऑड है, तो ये फिर से क्या मिलेगा तुम्हें? नेगेटिव मिलेगा। ये सारा x-m+2n/m+n, ये कैसा मिलेगा? नेगेटिव। फिर से तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, इन दोनों का प्रोडक्ट तो क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब तुम्हें क्या चाहिए? x-1 की पावर m-1 कैसी चाहिए? नेगेटिव चाहिए। तभी तीनों का प्रोडक्ट करके नेगेटिव साइन आएगा। अब x-1 की पावर m-1 नेगेटिव कब होगा? फिर से सेम फंडा कि अगर m-1 की वैल्यू ऑड होगी, दैट मींस m कैसा होगा? इवन होगा। ये बात ठीक है। तो दोनों के लिए कंडीशन पता चल गई, m शुड बी एन इवन नंबर एंड n शुड बी एन इवन नंबर ऑल्सो। दोनों की वैल्यू इवन होनी चाहिए, जो मर्जी रख लो इवन में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ऑप्शंस अगर तुम चेक करोगे, ऑप्शन बी इज द ओनली ऑप्शन जिसमें दोनों की वैल्यू इवन दे रखी है, राइट? ओके। A given right circular cone has a volume P and the largest right circular cylinder that can be inscribed in the cone has volume Q, then P is to Q is. So हमारे पास एक कॉन गिवन है जिसका वॉल्यूम फिक्स है इक्वल टू P। उस कॉन के अंदर हमें एक लार्जेस्ट वॉल्यूम का सिलेंडर फिट करना है और उसका जो लार्जेस्ट वॉल्यूम है वो दे रखे है तुम्हें Q के बराबर। तो P और Q की रेशो पूछी गई है हमसे, राइट? तो देखना है इसको, डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले कॉन गिवन है, इसके अंदर एक सिलेंडर चाहिए हमें, ये सिलेंडर दे रखा है, ठीक। तो दोनों के वॉल्यूम में रिलेशन चाहिए। तो सबसे पहले डायमेंशन एज्यूम कर लेना। कौन सिलेंडर का रेडियस इज स्मॉल r और इसका हाइट इज सपोज स्मॉल h, और कौन के लिए रेडियस इज कैपिटल R एंड हाइट इज कैपिटल H, राइट? ठीक है। अब देखना इसको, सबसे पहले तो अगर कॉन के वॉल्यूम की बात करें, गिवन राइट सर्कुलर कॉन, गिवन राइट सर्कुलर कॉन का मतलब उसकी सारी डायमेंशंस फिक्स्ड हैं, रेडियस फिक्स्ड है, उसकी हाइट फिक्स्ड है, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। तो P इज इक्वल टू कितना? 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H, ये P गिवन है। और कॉन सिलेंडर का लार्जेस्ट वॉल्यूम गिवन है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम अगर तुम V मान लो ना, तो V कितना होगा? पाई R स्क्वायर H। और Q क्या दे रखे है? V मैक्स दे रखे है Q, राइट? तो ये बात तो पता ही है कि अगर वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है तो उसका डेरिवेटिव करके इक्वल टू 0 किया जाएगा। तो ये जो v वाला एक्सप्रेशन है इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। बट डिफरेंशिएट करने से पहले तुम क्या देखोगे कि इसमें अभी दो वेरिएबल्स हैं, r भी वेरिएबल है, h भी वेरिएबल है। तो पहले इसको सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस करो, और सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस करने के लिए हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो देख लो इसको, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें अगर ऐसे, तो a, दिस इज b, दिस इज c, दिस पॉइंट इज D, दिस इज E। तो ये हमें पता है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADE क्या होंगी? आपस में सिमिलर होंगी। तो सिमिलरिटी का रिलेशन लगाया जाएगा। सो AB अपॉन AD, AB की वैल्यू कितनी? कैपिटल H माइनस H, और AD कितना? कैपिटल H, इक्वल टू AD कितना? सॉरी, दिस इज इक्वल टू BC, BC कितना? स्मॉल r, एंड DE इज इक्वल टू कैपिटल R। ये रिलेशन बनेगा। तो हमें यहाँ पे सिंगल वेरिएबल लेके आना है, तो स्मॉल h की वैल्यू फाइंड कर लो। तो देखना यहाँ से कितना बनेगा? 1 माइनस h अपॉन h इक्वल टू r अपॉन r। सो दिस इज स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H टाइम्स 1 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ये h की वैल्यू आ गई बाकी सबकी टर्म्स में, तो यहाँ पे पुट कर रहे हैं। सो वॉल्यूम इक्वल टू पाई r स्क्वायर इंटू h, h इज कैपिटल H 1 माइनस r अपॉन r, राइट? इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा। एक स्टेप और कर रहे हैं पहले। सो दिस इज पाई h, r स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये बना। डिफरेंशिएट करो
डी वी बाई किसके रिस्पेक्ट में, स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में। कैपिटल एच कॉन्स्टेंट है, कैपिटल आर कॉन्स्टेंट है, तो पाई एच तो साथ में ऐसे ही आ जाएगा, आर स्क्वायर का बनेगा 2r, ये बनेगा 3r स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। इसको उठा के कर देंगे इक्वल टू 0, डी वी बाई डी आर इक्वल टू 0। तो क्या रिलेशन आया, 2r इक्वल टू 3r स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। राइट, आर की वैल्यू चाहिए थी, आर आर कैंसिल आउट, तो आर कितना आ गया ना, 2r बाई 3 आ गया। और जब आर की ये वाली वैल्यू आएगी तो स्मॉल एच देख लो कितना आएगा, स्मॉल एच इक्वल टू कैपिटल एच इंटू 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज 2/3, सो दिस इज इक्वल टू कैपिटल एच बाई 3। ये रिलेशन आ गया दूसरा। तो ये तुम्हें पता चल गया कि जब स्मॉल आर की ये वैल्यू रखोगे, स्मॉल एच की ये वैल्यू रखोगे, तब सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम मिलेगा, तब जाके तुम्हें क्यू की वैल्यू मिलेगी। सो दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू कितना, पाई आर स्क्वायर 2r बाई 3 वैल्यू, और एच ये आएगी क्यू की वैल्यू, और पी की वैल्यू कितनी थी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर थी। इन दोनों की रेशियो पूछी गई है तुमसे, P इज टू क्यू पूछा गया, दोनों को डिवाइड करवा दो सिंपली, सो P इज टू क्यू। सो क्या होगा, पाई का फैक्टर कैंसिल आउट, h/3 का फैक्टर कैंसिल आउट, आर स्क्वायर का फैक्टर कैंसिल आउट, सो कितना मिल जाएगा तुम्हें, 9:4 मिल जाएगा। राइट, सो ऑप्शन ए। Let's start. Let Px is a polynomial of degree 5 having extremum at x equal to -1 or +1, और ये लिमिट की वैल्यू दे रखी है, then the value of P1 is, ओके 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, -1 या 1 पे उसके एक्सट्रीम वैल्यूज मिलेंगी, या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो बेसिकली तुम्हें ये दे रखा है दैट P--1 भी 0 के बराबर होगा, P-1 भी 0 के बराबर होगा, और साथ में एक लिमिट वाली कंडीशन दे रखी है एक्स्ट्रा। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 px अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू -2 को दूसरी साइड पर ट्रांसपोज कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन से हमें क्या करना है, P1 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो देखते जाना, सबसे पहले ये लिमिट इवेल्युएट की जाएगी। Px 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, मान लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिखना है इसको ax की पावर 5 प्लस bx टू द पावर 4 प्लस cx क्यूब प्लस dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 6। अब जब तुम ये लिमिट पूरी इवेल्युएट करोगे ना, तुम क्या नोटिस करोगे, सबको जब सेपरेट करके लिखा जाएगा तो होगा क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस d अपॉन x प्लस e अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एफ अपॉन एक्स क्यूब, ये बनेगी लिमिट की वैल्यू 6 के बराबर जो आनी चाहिए। ओके, अब x को 0 रख के देखोगे, ए एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो a की जो मर्जी वैल्यू रखो, ये तो 0 ही आना है, ये 0 ही आना है, ये तो कांस्टेंट है c। पर d अपॉन एक्स में जब तुम x को 0 रखोगे ना, तो इसकी वैल्यू कहाँ अप्रोच कर जाएगी, इन्फिनिटी पे अप्रोच कर जाएगी। e अपॉन एक्स स्क्वायर में x को 0 रखोगे, इन्फिनिटी पे अप्रोच कर जाएगा। f अपॉन एक्स क्यूब में x को 0 रखोगे, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। तो इसका मतलब ये कि अगर तो इनकी वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे चली गई, फिर तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं। तो मतलब ये कि हमें इन तीनों नंबर्स को इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे नहीं जाने देना। और कैसे रोकेंगे इसको जाने से, कि ये जो उनके ऊपर वाले नंबर है ना, d, e और f, इनको 0 के बराबर कर दो। सो d को 0 होना पड़ेगा, e को 0 होना पड़ेगा, f को 0 होना पड़ेगा। और जब d, e और f 0 हो जाएंगे तो ये सारी वैल्यू क्या आ जाएंगी, इक्वल टू 0 आ जाएंगी। ऊपर एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है, नीचे अप्रोचेस टू 0, तो लिमिट कितनी आएगी, 0 आएगी। तो ये पता चला d, e और f की वैल्यू 0 आएगी। और जब ये सारे 0 हो गए तो लिमिट कितनी बचेगी, c के बराबर, और c किसके बराबर दे रखा है, 6 के बराबर, तो मतलब c कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो सिर्फ ये जो तुम्हें एक एक्सप्रेशन गिवन था लिमिट वाला, उससे हमें 4 पैरामीटर्स की वैल्यू पता चल गई, c, d, e एंड f। अब इसको तुम अगर वापस से रिप्लेस करोगे px में, तो px कैसा पॉलिनोमियल मिलेगा, ax टू द पावर 5 प्लस bx टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब, और आगे वाली सारी टर्म्स तो 0 हो गई। तो इस टाइप का होगा px। राइट, अब इसमें दो अननोन्स हैं a और b, इनको पता करना पड़ेगा, तब जाके हम p ऑफ 1 फाइंड करने पर, तब जाके हम p ऑफ 1 फाइंड कर पाएंगे। और इन दोनों को फाइंड करने के लिए दो कंडीशंस है हमारे पास, p-1 भी 0 है, p-1 भी 0 है, तो p-x फाइंड कर लो इसका। 5 टाइम्स ax टू द पावर 4 प्लस 4bx क्यूब प्लस 18x स्क्वायर,
एक बार 1 रख के 0 कर दो, एक बार -1 रख के, तो 1 रखोगे कितना आएगा 5a प्लस 4b प्लस 18 इक्वल टू 0, -1 रखना 5a माइनस 4b प्लस 18 इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस आ गई हैं ए और बी में, दोनों को सोल्व कर लो। तो एक बार तो क्या करना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो क्या मिल जाएगा b इक्वल टू 0 मिल जाएगा। और अगर b इक्वल टू 0 आएगा तो a कितना आ जाएगा -18/5 आ जाएगा। सो a पता चल गया, b पता चल गया, p ऑफ 1 चाहिए, तो px वाले पोलिनोमियल में x की वैल्यू 1 रख दो, तो कितना आएगा ये p ऑफ 1 इज इक्वल टू x टू द पावर 5 इंटू, सॉरी x को तो 1 पुट कर रहे हैं हम, तो दिस इज इक्वल टू a दैट इज -18/5, x की वैल्यू तो 1 होगी, प्लस bx टू द पावर 4 में b तो 0 ही है, तो इसका तो काम खत्म, प्लस 6x³ तो प्लस में 6 आ जाएगा। ये आ गई p ऑफ 1 की वैल्यू, जो कि कितना आ जाएगा 30 - 18 करेंगे तो 12/5। राइट, चेक कर लो ऑप्शन में, ऑप्शन ए। लेट्स स्टार्ट। इफ द फंक्शन fx हैज अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो a की वैल्यूज बतानी है कौन कौन सी होंगी। राइट, एक चीज सुन लो अगर नहीं पता तो, fx कैसा पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल में अगर x³ का कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना, तो उसका ग्राफ ऐसे स्टार्ट होता है हमेशा, नीचे से ऊपर ऐसा कुछ, और अगर x³ का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो उसका ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ बनेगा। राइट, तो ये चीज याद रख सकते हो। अब इसमें जो fx दे रखे हैं, x³ का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ऊपर वाला ग्राफ बनेगा, नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसका रफ ग्राफ बना रहे हैं, तो मान लेते हैं कि ये हमारा fx है, y इक्वल टू fx। राइट, दो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे इसके, ये पहला क्रिटिकल पॉइंट अल्फा मान लो, ये दूसरा मान लो बीटा, क्योंकि इस पे भी f' 0 है, इस पे भी f' 0 है, तो ये क्या हो गए क्रिटिकल पॉइंट्स। अल्फा कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, और बीटा क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, इतनी बात सही है। अच्छा, इसने कंडीशन दे रखी है हैज अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब ये चीज ध्यान देना, ये हमें पता चल गया कि y इक्वल टू fx का रफ ग्राफ ऐसे बनेगा, तो अल्फा इसने दे रखे पॉजिटिव होना चाहिए, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब क्योंकि ग्राफ को देख के हमें पता है कि जो बीटा पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा ना, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के राइट साइड पे आएगा, आगे जाके आएगा, तो अगर अल्फा पॉजिटिव है तो बीटा को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये अल्फा से बड़ा नंबर है, नंबर लाइन पे उसके आगे आ रहा है। ये बात ठीक है, तो कंडीशन है fx वाले फंक्शन के लिए जो उसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं अल्फा और बीटा, वो दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। ये वाली कंडीशन लगाएंगे। अब अल्फा और बीटा कहां से आएंगे, f' बराबर 0 करके आएंगे, क्योंकि इसके पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम है। सो f' बराबर 0 करते हैं, देखना कितना आएगा, f' दिस इज इक्वल टू 3x² प्लस 6 टाइम्स a माइनस x, a माइनस 7 इंटू x एंड प्लस 3 टाइम्स a² माइनस 9, ये आ गया f'। ठीक, इसको बराबर 0 करोगे, यहां से तुम्हें दो वैल्यूज मिलेंगी, एक अल्फा एक बीटा, तो मतलब इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे। पूरी इक्वेशन से 3 डिवाइड कर रहे हैं, पूरी इक्वेशन को 3 से, x² प्लस 2 टाइम्स a माइनस 7 इंटू x प्लस a² माइनस 9 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, और अल्फा बीटा पे कंडीशन क्या लगानी है हमें, ये दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। तो तुम्हारे सामने है क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बन गया, लोकेशन ऑफ रूट्स का, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दोनों रूट्स कैसे चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो उसकी कंडीशंस तुम्हें पता होंगी। 3 कंडीशन लगाते होते हैं, फर्स्ट इज सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव आना चाहिए, सेकंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पॉजिटिव आना चाहिए, और थर्ड जो है डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है अल्फा और बीटा कैसे होंगे, दोनों डिफरेंट नंबर्स होंगे, सेम नहीं हो सकते। राइट, तो ये 3 कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, तीनों को सोल्व करके हमें क्या मिलेंगी, ए की वैल्यूज मिलेंगी, बाद में तीनों का इंटरसेक्शन कर दिया जाएगा। सो कर लेते हैं इसको जल्दी से। पहली कंडीशन, सम इज ग्रेटर देन 0, सम कितना होता है -b/a, तो यहां से आएगा 2 टाइम्स 7 माइनस a ग्रेटर देन 0, कितना मिला, a लेस देन 7 मिला। सेकेंड कंडीशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ग्रेटर देन 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा इक्वेशन से, a² माइनस 9 आएगा ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब a माइनस 3 इंटू a प्लस 3 ग्रेटर देन 0 बनेगा। तो या तो a की वैल्यू -3 से छोटी होगी या फिर 3 से बड़ी, पर तुम्हें गिवन है a पॉजिटिव नंबर है, तो यहां से क्या पता चलेगा कि a ग्रेटर देन 3 आना चाहिए। और तीसरी कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0,
तो वो कंडीशन लगाते हैं, बी स्क्वायर बनेगा 4 टाइम्स ए माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो माइनस 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0। 4 कैंसिल आउट, ए स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14a माइनस ए स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर देन 0। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट, 14a लेस देन 58, सो a इज लेस देन 29/7। सो 3 सॉल्यूशन आ चुके हैं तुम्हारे पास, लेस देन 7, ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 29/7। तीनों का इंटरसेक्शन करके देखना कितना मिलेगा, 3 से लेके 29/7 मिल जाएगा, राइट। सो दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ ए, 3 से 29/7। सो ऑप्शन डी। ठीक, तो बढ़िया क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और ध्यान में रखना इस चीज को। इसमें हमने कंसेप्ट लगाया है कि अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, और इस तरीके से ग्राफ बनने का मतलब ये कि अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है वो नंबर लाइन पे पहले आएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा बाद में आएगा। तो हमने बोल दिया कि अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉजिटिव है ना, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, राइट। ओके, the maximum area of the rectangle whose base is on the x-axis and two of its vertices lie on the curve y equal to e to the power minus x square। तो सबसे पहले तो ये कर्व बनाते हैं, y equal to e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का बना सकते हैं आराम से, देखना इसको। पहली चीज तो इवन फंक्शन है ये, x की जगह माइनस एक्स रखोगे सेम फंक्शन मिलेगा। तो क्या करते हैं, सिर्फ x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए बना लेते हैं, नेगेटिव के लिए उसकी रिफ्लेक्शन ले लेंगे। तो 0 से स्टार्ट करते हैं बनाना, देखना। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, e की पावर 0 1 आएगी, सो ये 0,1 हो गया। जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज करेगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, जिसका मतलब e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। तो जैसे जैसे x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी पे जाओगे, फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, और जब x इंफिनिटी होगा y कहाँ अप्रोच कर जाएगा, 0 को। तो ये पता चल गया, इसका रफ ग्राफ ना ऐसा कुछ बनेगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे भी इसकी रिफ्लेक्शन लेनी है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐसा बन जाएगा। तो ये रफ ग्राफ बन गया y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का, राइट। अब देखते हैं फिर से क्वेश्चन में क्या बोला गया था, मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बनानी है जिसका बेस तो एक्स एक्सिस पे होगा और दो वर्टिसेस कहां पे होंगे, इस कर्व के ऊपर। सो डायग्राम बना सकते हैं, कैसी रेक्टेंगल बनेगी, ऐसी कुछ बननी चाहिए, ठीक, ए बी सी डी। मैक्सिमम एरिया एक रेक्टेंगल फिट करनी है इसमें, और ये तो देख के बता सकते हैं सिमेट्री से कि रेक्टेंगल कैसी बनेगी ना, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनेगी, जितना पोर्शन राइट में होगा उतना ही लेफ्ट में होगा। तो इसका मतलब बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर तुम मान लो a,0, तो a के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, -a,0 होंगे, और c के कोऑर्डिनेट्स कैसे, ये एंगल तो 90 है, रेक्टेंगल है तो x कोऑर्डिनेट तो इसका a ही होगा, और y कोऑर्डिनेट कितना, e की पावर -a², क्योंकि कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक। तो सिमिलरली डी के कोऑर्डिनेट्स भी चाहो तो लिख सकते हैं -a e की पावर -a²। तो चारों वर्टिसेस हमें पता चल गए रेक्टेंगल के, एरिया निकाल के उसको मैक्सिमम करने तो कर सकते हैं। सो एरिया कितना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सो लेंथ कितनी 2a और ब्रेड्थ कितनी e की पावर -a²। ये एरिया दे रखा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल a पे डिपेंड कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, सिंपल सा काम है, कर दो इसको। सो dA/dA 2 टाइम्स प्रोडक्ट रूल से a e की पावर -a² इंटू -2a प्लस e टू द पावर -a² इक्वल टू 0 कर दो। e की पावर -a² वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन आके अंदर कितना बच रहा है 1 - 2a², दिस इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स a² की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। सो a इज इक्वल टू +-1/√2, राइट। अब डायग्राम से अगर तुम देखो a हमने कैसा नंबर लिया था, पॉजिटिव, तो माइनस की तो जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लस वाला रख लो, a इज इक्वल टू 1/√2। ये पता चल गया a की इस वैल्यू के लिए एरिया क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, और उस मैक्सिमम एरिया की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे पुट करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1/√2 इंटू e की पावर -1/2, सो दिस इज √2 इंटू e की पावर -1/2, ये आ गया मैक्सिमम एरिया, राइट। तो चेक कर लो, √2 इंटू 1/√e, राइट। सो √2/√e, ऑप्शन ए बन जाएगा। लेट्स स्टार्ट। इफ द इक्वेशन
3 डिग्री की इक्वेशन है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हैज 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, देन ए की वैल्यूज बतानी है कौन सी होंगी। ओके, अब अगेन 3 डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है ना, इसका ग्राफ हमें पता है कैसे बनेगा, अभी देखा था हमने, नीचे से ऊपर जाएगा और तीनों रूट्स कैसे होने चाहिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। और इसके लिए तुम्हें कंडीशन पता होनी चाहिए कि अगर क्यूबिक इक्वेशन के तीनों रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट चाहिए ना, तो होता क्या है कि अगर अल्फा और बीटा इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जहां पे इसका डेरिवेटिव 0 है, तो जो एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू दिखेगी तुम्हें, ये एफ ऑफ अल्फा, और जो एफ ऑफ बीटा की वैल्यू आएगी वो दोनों क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट साइन की। जैसे ग्राफ से दिख रहा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सो कंडीशन इज एफ ऑफ अल्फा इनटू एफ ऑफ बीटा इज नेगेटिव। इसको याद रखना, राइट। रिपीट कर रहा हूं एक बार, अगर 3 डिग्री की इक्वेशन है, 3 डिग्री का क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसके तुम चाहते हो तीनों के तीनों रूट्स रियल भी हों और डिस्टिंक्ट भी, तो उसके दो जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे अल्फा और बीटा, उसके लिए क्या कंडीशन है, एफ ऑफ अल्फा इनटू एफ ऑफ बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, लेस देन 0। सो इसके लिए सेम चीज करेंगे। पहला काम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा फाइंड करेंगे। तो अल्फा बीटा फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 करो। सो कर रहे हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना, 6x² माइनस 18x प्लस 12, ये एफ डैश एक्स आ गया, इक्वल टू 0 कर रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट के लिए। 6 से डिवाइड करोगे, x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया। और डायग्राम से हमें पता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पहले आएगा, तो मतलब 1 कौन सा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, 2 कौन सा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। दो इसके लिए हमें जरूरत थी नहीं है, मैक्सिमम मिनिमा देखने की जरूरत थी नहीं। सिंपली क्या करेंगे, कंडीशन एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 लेस देन 0, ये कंडीशन लगाना। उसके बाद कैलकुलेशन है, एफ ऑफ 1 कितना आएगा, 1 पुट करो, 2 माइनस 9 माइनस 7 प्लस 12 पुट करोगे 5, सो 5 प्लस 8। एफ ऑफ 2 चेक करो, एफ ऑफ 2 कितना, दिस वुड बी 16 माइनस 36, तो माइनस 20 माइनस 20 प्लस 24 इज 4, सो 4 प्लस a लेस देन 0। वेवी कर्व मेथड लगाएंगे, दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, -5 -4 प्लस माइनस प्लस, तो a की वैल्यू आएगी -5 से -4 के बीच में। ठीक है, ऑप्शन डी। ओके, the least value of a for which the equation possess a solution in 0 to pi by 2, a की कौन सी वैल्यूज के लिए 0 से पाई बाई 2 के बीच में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब जब भी इक्वेशन के रूट्स की बात होती है, उसको करने का हमारे पास स्टैंडर्ड तरीका होता है क्या, एक फंक्शन माना जाएगा एफ एक्स विच इज इक्वल टू 4 बाई साइन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स माइनस ए। अब इक्वेशन के रूट्स के बारे में कमेंट करना है, दिस इज सेम एज कि हमें एफ एक्स बराबर 0 के रूट्स के बारे में कमेंट करना है। ठीक, तो एफ एक्स वाले फंक्शन के रूट्स देखने हैं हमें, कौन कौन से होंगे, कितने होंगे। तो उसके लिए क्या करो, एफ डैश एक्स फाइंड करो, फंक्शन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो देखना, एफ डैश एक्स कर रहे हैं, कितना बनेगा, -4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स, साथ में ये बन जाएगा तुम्हारा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर इंटू कोस एक्स, ये बनेगा एफ डैश एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करो, पता लगाओ कहां पे ये पॉजिटिव होगा, कहां पे नेगेटिव होगा, कहां पे 0 होगा, राइट। सो दिस इज इक्वल टू कोस एक्स कॉमन, ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, एलसीएम लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। सो दिस इज कोस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 4 साइन स्क्वायर एक्स एंड प्लस 8 साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, राइट। ओके, अब इसमें ये चीज देखना कि ये जो पूरा नंबर होगा ना, कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये पूरा नंबर पॉजिटिव होगा क्योंकि x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 है, तो उसमें cos x पॉजिटिव होगा, और डिनोमिनेटर तो सारे स्क्वायर वाले नंबर है, तो ये तो पॉजिटिव होगा, इसकी हमें कोई चिंता नहीं करनी। तो ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो चेक करना है, पॉजिटिव नेगेटिव 0 कब होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करो, कितना है ये, माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 साइन एक्स माइनस 4, इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं। सो दिस इज, इस पॉजिटिव वाले को ऐसे रख के चलो साथ में, माइनस यहां से कॉमन लिया,
3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 8 साइन एक्स प्लस 4, ये फैक्टराइज हो जाएगा। सो दिस इज नेगेटिव बन गया बाहर, तो अंदर कितना 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 6 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 4। सो दिस इज नेगेटिव 3 साइन एक्स कॉमन, साइन एक्स माइनस 2 एंड 3 साइन एक्स माइनस 2, ये बन गया तुम्हारा एफ डैश एक्स। ठीक है, अब देखना इसको, तो ये पूरा नंबर नेगेटिव है, साइन एक्स माइनस 2, साइन एक्स माइनस 2 क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है 2 से छोटी, तो ये भी नेगेटिव है। डिपेंड किस पे करेगा, 3 साइन एक्स माइनस 2 पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो एफ डैश एक्स कैसा आ गया, सम पॉजिटिव नंबर इनटू 3 साइन एक्स माइनस 2। तो क्रिटिकल पॉइंट, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा साइन एक्स बराबर 2/3 के लिए। सो साइन एक्स बराबर 2/3 का क्रिटिकल पॉइंट आ गया। मान लो ऐसा x इक्वल टू अल्फा है जहां पे साइन की वैल्यू 2/3, तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, अल्फा इज द क्रिटिकल पॉइंट। अल्फा की बड़ी वैल्यूज के लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा, छोटी वैल्यूज के लिए क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। राइट, इतनी बात सही है। अच्छा, अभी क्या होगा ना, अब अल्फा तो क्या है, इसका क्रिटिकल पॉइंट है, अल्फा से पहले फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, अल्फा के बाद क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा 0 से π/2 के बीच में। तो अगर तुम इसका रफ ग्राफ बनाओ एफ एक्स का, तो पहले डिक्रीज करता हुआ आएगा, बाद में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब इस अल्फा पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है ना, एफ एक्स मिनिमम, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा। ये फाइंड करते हैं कितनी आएगी, तो देख लो फंक्शन कौन सा था तुम्हारा, 4/sin x प्लस 1/1 माइनस साइन एक्स माइनस ए। सो 4/sin x की वैल्यू कितनी अल्फा पे, 2/3 है, प्लस 1/1 माइनस साइन एक्स माइनस ए, ये आएगी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। देख लो कितना बन रही है, दिस इज 6 प्लस 3 माइनस ए, 9 माइनस ए। राइट, तो अब ये रहा तुम्हारा अल्फा, अल्फा पे फंक्शन की वैल्यू 9 माइनस ए है, उससे पहले ये डिक्रीज कर रहा था, उसके बाद इंक्रीज कर रहा है। अब अगर तुम चाहते हो कि एफ एक्स बराबर 0 का कम से कम एक रूट मिले, तो होगा क्या, अल्फा पे जो फंक्शन की वैल्यू है ना, वो या तो 0 होनी चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, तभी एफ एक्स बराबर 0 का रूट मिल पाएगा। ये बात ठीक है, अगर उसकी मिनिमम वैल्यू ही पॉजिटिव आ गई तो वो कभी 0 हो ही नहीं पाएगा, कोई रूट आ ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब हम ये बोल देंगे कि ये जो गिवन इक्वेशन थी, इसका कम से कम एक सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करेगा अगर एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू 0, या तो नेगेटिव या फिर क्या, इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ अल्फा देख लो कितना था, 9 माइनस ए। सो 9 माइनस ए क्या आ गया, लेस देन और इक्वल टू 0, ए आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। सो द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इज 9, यही पूछा गया था तुमसे। सो द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इज 9। ठीक, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था काफी। क्वेश्चन नंबर 14, let fx and gx be two functions defined from R to R which are differentiable such that f dash x is greater than 0 and g dash x is less than 0 for all x, then the set of all values of alpha for which this inequality is true। So बिल्कुल आसान क्वेश्चन। क्या कुछ दे रखा है, f dash x पॉजिटिव दे रखा है, इसका मतलब f x कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और g x कैसा है, डिक्रीजिंग है, g dash x नेगेटिव है, तो राइट, तो इसका यूज कर सकते हैं। अब ये जो तुम्हें इनइक्वालिटी दे रखी है, इंक्रीजिंग का मतलब कि अगर एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2 है, तो x1 कैसा होगा, ग्रेटर देन x2 होगा। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए स्टेप नंबर 1 में क्या करो, दोनों साइड से f वाला फंक्शन हटा दो, तो x1 ग्रेटर देन x2 ही बचेगा। तो पहला स्टेप आ गया, g ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा ग्रेटर देन g ऑफ 3 अल्फा माइनस 4। ये बात ठीक है, तो कौन सी फॉर्म बन गई, g ऑफ x1 ग्रेटर देन g ऑफ x2। बट क्योंकि gx डिक्रीजिंग है, तो x1 और x2 में क्या रिलेशन होगा, x1 लेस देन x2 आएगा, इनइक्वालिटी पलट जाएगी और तुम g वाला फंक्शन हटाओगे तो। ठीक, तो नेक्स्ट वाले स्टेप में बोल देंगे, सिंस g इज डिक्रीजिंग फंक्शन, सो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज लेस देन 3 अल्फा माइनस 4। तो सिंपल अल्फा में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई, इसको सोल्व करना आता है हमें। सो अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 4 लेस देन 0, this is alpha minus 1 alpha minus 4 less than 0, so alpha belongs to 1 to 4, right, option C।
लेट्स स्टार्ट। लेट एफ एक्स एक पीस वाइज फंक्शन दे रखा है। इफ एफ एक्स एज लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 1 देन ए की वैल्यू बतानी है, राइट। सुनना इसको, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन का लोकल मिनिमा की कंडीशन क्या कि इस पॉइंट पे उसका जो एफ डैश एक्स होगा डेरिवेटिव होगा वो अपना साइन चेंज करेगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लें, एफ डैश एक्स फाइंड कर लें, उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देख लें 1 पे कितना आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव देख लें कितना आएगा, और कंडीशन लगा दें कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए पॉजिटिव। ये बात ठीक है, बट ये वाला जो फंक्शन है ना इसको हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, एफ डैश एक्स नहीं फाइंड कर सकते। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएट करने के लिए पहले कंडीशन चाहिए होती है कि उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए, और इस केस में हमें नहीं पता कि ए की वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा ए की वैल्यू पे, राइट। तो इसका मतलब क्योंकि हमें ए की वैल्यू नहीं पता, तो नहीं पता हमें कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, तो वो वाला फंडा हम नहीं यूज कर सकते, डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अब ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, लोकल मिनिमा की बेसिक डेफिनेशन यूज किया करो। बेसिक डेफिनेशन क्या है कि अगर x इक्वल टू 1 पे उसका लोकल मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है तो 1 पे सबसे छोटी वैल्यू आएगी एज कंपेयर टू जो उसके नेबरहुड में वैल्यू है। दैट मीन्स f ऑफ 1 जो होगा वो छोटा होगा किससे, f ऑफ 1 प्लस से। ऑल्सो f ऑफ 1 क्या होगा, छोटा होगा कहां से, f ऑफ 1 नेगेटिव से। तो ये जो बेसिक डेफिनेशन होती है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की, इनको याद रखा करो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें फंक्शन के बारे में नहीं पता वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, तो हमेशा बेसिक डेफिनेशन का यूज करेंगे, राइट। तो देखना ये कंडीशन लगाते हैं 1 बाय 1। एफ ऑफ 1 कैलकुलेट करो पहले। सो फंक्शन से एफ ऑफ 1 कितना आएगा, 5 के बराबर आएगा, ये चेक कर लिया हमने। सेकेंड, एफ ऑफ 1 प्लस की वैल्यू देखो कितनी आएगी। 1 प्लस के लिए कौन सी डेफिनेशन, 2x प्लस 3 वाली डेफिनेशन यूज होगी। x को 1 रखोगे कितना बनेगा, 5 बनेगा, पर क्योंकि x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी है तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 से थोड़ी सी बड़ी, तो 5 प्लस लिख सकते हैं। और थर्ड कंडीशन, f ऑफ 1 माइनस 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव के लिए ऊपर वाली डेफिनेशन यूज होगी, x को 1 रखोगे तो ये कितना बनेगा, 0 बनेगा, बट क्योंकि मॉडुलस है तो 0 से थोड़ा सा बड़ा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, तो वैल्यू क्या आएगी, a से थोड़ी सी बड़ी आएगी, a पॉजिटिव आएगा। इसको देखना पड़ेगा खुद से ध्यान से। x को हमने रखा 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर, तो x माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, अप्रोचेस टू 0। अब या तो वो अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव साइड से होगी या पॉजिटिव साइड से, बट क्योंकि बाहर मॉडुलस है तो पता है वो पॉजिटिव साइड से होगी, तो a में कुछ नंबर ऐड किया जा रहा है, तो इसका मतलब इसको कैसे लिख दिया हमने, a पॉजिटिव से लिख दिया। अब इस डेफिनेशन का अगर तुम यूज करोगे, इससे क्या पता चलेगा, f ऑफ 1 लेस देन f ऑफ 1 पॉजिटिव, तो जो 5 है लेस देन 5 पॉजिटिव, ये कंडीशन लगानी है। ये तो हमेशा ट्रू होगा ही होगा, तो इसकी चिंता नहीं करनी। दूसरी कंडीशन चेक करो, f ऑफ 1 छोटा होना चाहिए f ऑफ 1 नेगेटिव से, तो ये लगाओ 5 लेस देन a पॉजिटिव, ये चीज है तुम्हारे सामने। तो a की वो वाली वैल्यूज चूज करनी पड़ेंगी जिसके लिए ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करे, a प्लस शुड बी ग्रेटर देन 5। तो तुम्हारे सामने है कि अगर मैं a को 5 भी रख दूं ना तो 5 प्लस ग्रेटर देन 5 तो होल्ड करेगा ही, तो a की वैल्यू 5 रखना भी अलाउड है, और 5 से बड़ा तो जो मर्जी नंबर रख लो हमेशा सेटिस्फाई करेगी। तो यहां से तुम बोल पाओगे a बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी, क्लोज्ड इंटरवल 5, क्योंकि एग्जैक्टली 5 होना भी अलाउड है, राइट। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ऑप्शन सी। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान में रखना, क्योंकि जनरली तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम वही करते हैं, एफ डैश एक्स का साइन ही पलटते हैं, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस। बट ये जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें डायरेक्टली तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, इसके लिए हमेशा बेसिक डेफिनेशन का यूज किया जाएगा। ओके, लेट जी एक्स एक फंक्शन गिवन है एंड एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0 for all x belonging to 0 to 2, then gx is monotonically decreasing in the interval। बताना है कौन से इंटरवल में gx मोनोटोनिकली डिक्रीज करेगा, मतलब g डैश x क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो gx वाला फंक्शन तो गिवन है ही, यहां से g डैश x फाइंड कर लेते हैं, उस पे लेस देन 0 वाली कंडीशन लगा देंगे, देखते जाओ। सो g डैश x इज 2 टाइम्स f डैश x by 2 into 1 by 2 माइनस f डैश 2 माइनस x, ये बनेगा g डैश x लेस देन 0। करो इसको, अब 2 कैंसिल आउट, क्या मिला, f डैश x बाई 2 इज लेस देन f डैश 2 माइनस एक्स, यहां तक आ गए।
इसको रखो अभी के लिए। अभी हमारे पास ये कंडीशन है f डबल डैश एक्स लेस देन 0। इससे हमें दो चीजें पता चलेंगी। एक तो तुम यहां से देख के ये बोल सकते हो कि अगर f डबल डैश एक्स लेस देन 0 है ना, तो fx कैसा होगा, कॉनकेव डाउनवर्ड्स होगा। कॉन्केविटी के बारे में बताते हैं हमें f डबल डैश एक्स, तो एक तो ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। बट अगर तुम्हें f डैश एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो क्योंकि f डबल डैश एक्स क्या है, f डैश एक्स का डेरिवेटिव है, और क्योंकि ये नेगेटिव है, इसका मतलब f डैश एक्स कैसा फंक्शन होगा, दिस वुड बी डिक्रीजिंग फंक्शन। ये ठीक है, f डैश एक्स अगर डिक्रीजिंग है तभी तो उसका जो डेरिवेटिव है f डबल डैश एक्स वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब f डबल डैश एक्स नेगेटिव से हम ये बोल देंगे कि f डैश एक्स कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और यहां पे हमारे पास रिलेशन क्या है, f डैश x1 लेस देन f डैश x2 वाला रिलेशन है, और क्योंकि बाहर जो फंक्शन f डैश वाला फंक्शन लगा है वो डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब इसके जो अंदर वाले नंबर्स है ना x1 और x2, इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो इनइक्वालिटी को रिवर्स करने से मिलेगा। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज x/2 शुड बी ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। राइट, ये बात ठीक है। तो बस यहां से x की वैल्यूज मिल जाएंगी तुम्हें, ये मिलेगा 3x/2 ग्रेटर देन 2, सो x इज ग्रेटर देन 4/3। इन सारी वैल्यूज के लिए gx वाला फंक्शन क्या होगा, इज डिक्रीजिंग फंक्शन। और इंटरवल कौन सा था, 0 से 2, तो इसका मतलब कौन सी वैल्यूज आ गई, 4/3 से लेकर 2 के बीच की वैल्यूज आ गई। सो x बिलोंग्स टू 4/3 to 2। राइट, तो ये चीज अगेन इंपॉर्टेंट चीज है कि f डबल डैश एक्स के साइन के बारे में तुम्हें पता है, तो वो fx की कॉन्केविटी के बारे में बताएगा, और f डैश एक्स के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के होने के बारे में बताएगा। ठीक, लेट्स स्टार्ट। इफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2, देन k लाइज इन द इंटरवल। इस पूरे इंटरवल के अंदर fx इंक्रीजिंग चाहिए, कंडीशन पता है f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लगा रहे हैं। So f dash x equal to 4x minus k should be greater than 0। हमें क्या चाहिए, k की वैल्यू, तो k कैसा होना चाहिए, लेस देन 4x होना चाहिए। किसके लिए, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू 1 to 2। ये बात ठीक है, 1 से लेकर 2 तक की सारी वैल्यूज के लिए k वाला जो नंबर है वो 4x से छोटा होना चाहिए। अब सुनना इसको ध्यान से, अगर तुम चाहते हो कि 1 से 2 की हर एक वैल्यू के लिए k की वैल्यू हमेशा 4x से छोटी आए ना, तो हम क्या करेंगे, k को छोटा कर देंगे, किससे, 4x की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू से। राइट, 4x की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है उसी से हम k को छोटा कर देंगे। अगर उसी से छोटा कर दिया तो बाकी वैल्यू से तो ऑटोमेटिकली छोटा हो ही जाएगा। तो बस ये चीज करनी है इसमें, k शुड बी लेस देन 4x की मिनिमम वैल्यू। और क्योंकि x की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में थी, तो मतलब 4x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 4 से लेकर 8 के बीच में। तो 4x की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 4 के बराबर है, दैट मींस k शुड बी लेस देन 4। बस ये कंडीशन आ गई k के ऊपर, देख लो, -∞ से 4, ऑप्शन ए। राइट, ओके। द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन -∞ to +∞ फॉर विच दिस इज इक्वल टू 0 इज। तो किस टाइप का क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दे रखी है और इसके रूट्स के बारे में कमेंट करना है कि -∞ से +∞ में इसके कितने रूट्स होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का स्टैंडर्ड तरीका अभी किया था हमने। fx वाला एक फंक्शन एज्यूम कर लो, x² माइनस x sin x माइनस cos x। तो इसके रूट्स के बारे में कमेंट करना है, और इसके रूट्स का मतलब कि इसका जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इसका रफ ग्राफ बनाने की ट्राई करते हैं, और रफ ग्राफ बनाने के लिए इसका डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कहां पे इंक्रीजिंग है कहां पे डिक्रीजिंग। सो f डैश x फाइंड करो, दिस इज 2x माइनस प्रोडक्ट रूल से x इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और प्लस में कितना sin x, ये आ गया f डैश x। ये कैंसिल आउट, x कॉमन 2 माइनस कोस एक्स, ये चीज मिली। राइट, इसमें से 2 माइनस कोस एक्स ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, कोस एक्स तो हमेशा 2 से छोटा होगा। तो f डैश एक्स का जो साइन है किस पे डिपेंड करेगा, x पे डिपेंड करेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट एक आएगा 0 वाला, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी f डैश एक्स पॉजिटिव होगा, 0 से छोटी होगी तो नेगेटिव होगा। इसका मतलब 0 पे क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा। सो दैट मीन्स fx की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी, f ऑफ 0 के बराबर। ये बात ठीक है। अब हमारा जो फंक्शन है उसमें देख लो f ऑफ 0 कैसा है,
तो यहां से एफ ऑफ जीरो कैसा मिलेगा, -1 के बराबर मिलेगा, दिस इज इक्वल टू -1। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो अगर तुम एफ एक्स का ग्राफ बनाना चाहोगे, ये जीरो, पता है जीरो पे जो वैल्यू है -1 वो मिनिमम वैल्यू है, तो जीरो पे अगर इसकी वैल्यू -1 मिनिमम है ना, तो जीरो के बाद फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स पॉजिटिव था, इसके बाद ये इंक्रीज करेगा, ऐसा बन जाएगा। जीरो से पहले फंक्शन कैसा था, डिक्रीजिंग था, डिक्रीज करता हुआ आएगा ऊपर से, ऐसा कुछ बनेगा। तो ये रफ ग्राफ बन गया y इक्वल टू एफ एक्स का। पहले डिक्रीज करता हुआ आया, -1 पे इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, फिर इंक्रीज करता हुआ चला गया। तो पता चलेगा कि एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे ही इंटरसेक्ट करेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब एफ एक्स बराबर 0 के कितने रूट्स होंगे, टोटल 2 रूट्स हो जाएंगे। बस यही पूछा गया था, ऑप्शन सी। ठीक, लेट्स स्टार्ट। लेट एफ एक्स is this, then the number of critical points on the graph of fx is, fx के number of critical points पता करने हैं। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बस क्रिटिकल पॉइंट्स की डेफिनेशन पता होना चाहिए। वो वाले पॉइंट्स जहां पे f डैश x या तो इक्वल टू 0 है या फिर अनडिफाइंड है, राइट, बस ये चीज पता करनी है। तो देख लो, सबसे पहले पीस वाइज फंक्शन है, चेक करो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, 1 आएगी, राइट हैंड लिमिट कितनी, 1, फंक्शन की वैल्यू 1, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो काम आसान हो गया, डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो एफ डैश एक्स कितना, एक्स की पावर 3/5 का डेरिवेटिव कितना बनेगा, 3/5 एक्स की पावर -2/5 व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1। और दूसरी डेफिनेशन के लिए -3x - 2 का स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1। ये आ गया एफ डैश एक्स। चेक करते जाओ कहां कहां पे ये 0 बन सकता है, कहां पे ये अनडिफाइंड हो सकता है। तो देखना, इस डेफिनेशन के लिए 3/5 एक्स की पावर -2/5, क्या पता चल रहा है, x बराबर 0 पे तो क्या होगा, ये अनडिफाइंड होगा, ये बात ठीक है। 0 तो कहीं पे नहीं होगा, x बराबर 0 पे क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। अच्छा, अब ये जो दूसरी डेफिनेशन है नीचे वाली, ये अनडिफाइंड तो कभी नहीं होगा, बट 0 हो जाएगा x बराबर 2 पे। तो x बराबर 2 पे f डैश x बराबर 0 आएगा, तो ये भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा। तो लेस देन और इक्वल टू 1 वाली डेफिनेशन देख ली, उससे पता चल गया। ग्रेटर देन 1 वाली डेफिनेशन देख ली। अब x इक्वल टू 1 पे चेक करो, तो 1 पे क्या चेक करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो चेक करो, f डैश 1 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा, 3/5 आ जाएगा। और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करोगे, f डैश 1 प्लस, तो कितना आएगा, 1 - 2 का स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा, तो -3 आएगा, राइट। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं मैच कर रहा, तो इसका मतलब इसका जो f डैश x होगा, ये फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। और अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो f डैश x कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। f डैश 1 इज अनडिफाइंड, राइट। तो 3 पॉइंट्स आ गए तुम्हारे पास, 2 पॉइंट्स ऐसे जिसपे f डैश x अनडिफाइंड है, और एक पॉइंट ऐसा जिसपे f डैश x क्या है, 0 के बराबर। तो बस पता चल गया। सो नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स इज 3, ऑप्शन सी। लेट्स स्टार्ट। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a does this curve is always strictly decreasing for every x belonging to R? a की कौन सी वैल्यूज के लिए ये वाला फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग होगा, x की हर रियल वैल्यू के लिए। तो बस कंडीशन तो हमें पता ही है, डिक्रीजिंग के लिए f डैश x इज लेस देन 0, सिंपल कंडीशन लगा रही हूं, कुछ भी नहीं है। सो f डैश x लेस देन 0, f डैश x कितना, a स्क्वायर -2a - 2 माइनस साइन x लेस देन 0। a की वैल्यूज चाहिए, a वाला एक्सप्रेशन एक साइड पे रखो। सो a स्क्वायर -2a - 2 लेस देन साइन x, ये चीज है। अब ऐसी सिचुएशन पहले भी आई थी जो हमने k वाला क्वेश्चन किया था, ऑलवेज इंक्रीजिंग वाला, तो सेम टाइप की सिचुएशन बन रही है। देखना, इस पूरे नंबर की वैल्यू ना हमेशा साइन x से छोटी होनी चाहिए फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू R। तो अगर तुम चाहते हो कि ये हमेशा साइन x से छोटा हो, तो हम करेंगे क्या, इस नंबर को साइन x की मिनिमम वैल्यू से छोटा कर देंगे। अगर मिनिमम वैल्यू से छोटा कर दिया तो बाकी वैल्यू से छोटा तो अपने आप ही हो गया। तो बस ये चीज करनी है। साइन x की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो कर दो। सो a स्क्वायर -2a - 2 लेस देन -1, सो a स्क्वायर -2a - 1 लेस देन 0। ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई, इसको सोल्व किया जा सकता है।
सो ये बन जाएगा a माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस टू लेस देन जीरो बनेगा. सो दैट मीन्स a माइनस वन माइनस रूट टू एंड a माइनस वन प्लस रूट टू लेस देन जीरो. दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, वन प्लस रूट टू वाला आएगा एंड वन माइनस रूट टू प्लस माइनस प्लस. तो a की वैल्यू क्या आ गई, वन माइनस रूट टू से वन प्लस रूट टू आ गई. ठीक है, ऑप्शन सी. राइट. तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि दूसरी साइड पे वेरिएबल नंबर है, जैसे पहले क्या आ गया था, पहले x था 4x था, तो हमने बोल दिया x की वैल्यू अगर 1 से 2 है तो 4x की वैल्यू 4 से 8 होगी, तो 4x की मिनिमम वैल्यू लेके उससे छोटा कर दिया. सेम चीज यहां पे थी, sin x थी और sin x की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1, तो हमने उसको -1 से छोटा कर दिया. ओके. Let fx is this function where a and b are constants, then at x equal to 0 fx has, बताना x बराबर 0 पे fx का कब मैक्सिमा होगा कब मिनिमा होगा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ a एंड b. तो देखना fx वाला फंक्शन जो है उसमें मॉडुलस दे रखा है, तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस को रिमूव करके दो केसेस बना लेना. सो दिस इज ax स्क्वायर माइनस bx व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड ax स्क्वायर प्लस bx व्हेन x इज लेस देन 0. x बराबर 0 के बारे में मैक्सिमम मिनिमा का कमेंट करना है तो f डैश x चेक करना पड़ेगा. तो चेक कर लो पहले x बराबर 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको. सो f डैश x कितना 2ax माइनस b 2ax प्लस b व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 x इज लेस देन 0. ठीक है. तो अब x बराबर 0 पे मैक्सिमम मिनिमा देखने के लिए चेक करना पड़ेगा 0 के लेफ्ट में f डैश x का साइन कैसा है, 0 के राइट में f डैश x का साइन कैसा है. तो देख लो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब f डैश 0 नेगेटिव कितना बनेगा, b के बराबर आएगा, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना f डैश 0 प्लस इक्वल टू माइनस b. तो 0 पे अगर तुम f डैश x का साइन देखोगे, पहले b है उसकी वैल्यू, बाद में माइनस b है. अब यहां से देख के क्या बता पाओगे तुम कि अगर तो b पॉजिटिव नंबर है ना, तो इसका मतलब तो साइन कैसे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो 0 पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमा मिल जाएगा. और अगर b की वैल्यू नेगेटिव है तो साइन कैसे चेंज होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा. बस ये पता चल गया. और a पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा मैक्सिमा या मिनिमा का, तो a कुछ भी हो सकता है, a कैन बी एनी रियल नंबर. ठीक है. और b पे कंडीशन आ गई तुम्हारे सामने, तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन होल्ड करेगा. b ग्रेटर देन 0 के लिए मैक्सिमा, लेस देन 0 के लिए मिनिमा. तो b ग्रेटर देन 0 मैक्सिमा, ए वाला ऑप्शन सही है. b लेस देन 0 मैक्सिमा गलत हो गया, b ग्रेटर देन 0 मिनिमा गलत हो गया, ये गलत है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. लेट्स स्टार्ट. इफ द फंक्शन fx हैज अ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट and a point of inflection for the same value of x, then the value of b is equal to. फंक्शन की सेम पॉइंट पे फॉर द सेम वैल्यू ऑफ x, एक सेम पॉइंट पे ही उसकी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट भी एग्जिस्ट कर रही है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है. हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का मतलब वहां पे f डैश x बराबर 0 होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब वहां पे f डबल डैश x बराबर 0 होगा और उसका साइन चेंज कर रहा होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव. राइट, ये मतलब है. तो बस करो इसको, f डैश x फाइंड करके उसको 0 करना है, f डबल डैश x फाइंड करके उसको 0 करना है, और दोनों सेम ही पॉइंट पे 0 हो रहे हैं, ये इसने दे रखा है, तो करते जाओ. सो f डैश x कितना 4x क्यूब प्लस 2bx प्लस 8. राइट. f डबल डैश x कितना 12x स्क्वायर प्लस 2b, ये बन गया f डबल डैश x. अब f डबल डैश x को 0 करके देखो कहां पे 0 बनेगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2b अपॉन 12 माइनस b अपॉन 6 आएगी. सो दो वैल्यूज आएंगी, दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेंगे तुम्हें. कौन कौन से, x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर माइनस b अपॉन 6. ये बात ठीक है. और स्क्वायर रूट माइनस b अपॉन 6 को डिफाइंड होने के लिए ये बात ध्यान में रखना, b कैसा होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव नंबर होना चाहिए. तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पता चल गया, ये आ गया. अब ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस b अपॉन 6, यही वाले पॉइंट पे तुम्हारा f डैश x भी 0 हो रहा होगा, यहीं पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट भी मिलेगी, तो इसको भी f डैश x को भी 0 कर दो इसी पॉइंट पे, तो पुट कर दो. तो देखो f डैश x क्या था तुम्हारा, दिस इज इक्वल टू
x कॉमन लेके लिख रहा हूं मैं, तो x कॉमन आएगा तो अंदर कितना 4x² प्लस 2b प्लस 8, ये f डैश x है। x की वैल्यू पुट कर रहे हैं कितनी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस b अपॉन 6 इक्वल टू 4 टाइम्स x², सो x² कितना माइनस b अपॉन 6 प्लस 2b प्लस 8 इक्वल टू 0। ये बात ठीक है, तो ये बी में इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व करना पड़ेगा। सो करते जाओ, प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस बी अपॉन 6, ये कितना बनेगा 2b माइनस 2b अपॉन 3, सो 4b अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 8, राइट। दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दो, लेफ्ट हैंड साइड पे कितना माइनस b अपॉन 6 इंटू 4, ये 4 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 16b² अपॉन 9 इक्वल टू कितना 64, सो 16 इंटू 4 बन गया, माइनस b³ इक्वल टू 4 इंटू 6 इंटू 9, ये चीज आई, तो b³ की वैल्यू कितनी आ गई ना माइनस 36 इंटू 6, सो दैट इज b³ इक्वल टू माइनस 6³, दैट मीन्स b इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। और पहले भी हमें पता था कि b कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव वैल्यू आ गई माइनस 6 के बराबर, ऑप्शन डी मैच कर जाएगा। सो अगेन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, बस f डैश x इक्वल टू 0 करना था, f डबल डैश x इक्वल टू 0 करना था, और वो दे रखा था कि दोनों सेम पॉइंट पे 0 हो रहे हैं, इतनी सी बात है। लेट्स स्टार्ट, लेट fx इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x², देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट होगा। मैक्सिमा मिनिमा के बारे में पूछा गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सो कर सकते हैं आराम से, f डैश x फाइंड करना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा पता चल जाएगा, f डबल डैश x फाइंड करना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पता चल जाएगा, ठीक। कैलकुलेशन करनी है सिंपली, करते जाओ। सो f डैश x इक्वल टू x टू द पावर 4 x² इंटू 1 माइनस में x माइनस 1 टाइम्स 2x, सो ये बन जाएगा तुम्हारा x² माइनस 2x² बनेगा, दैट इज माइनस x² एंड प्लस 2x अपॉन x टू द पावर 4, x का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 2 माइनस x अपॉन x³, ये आ गया f डैश x। कितने क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, 2 आएंगे, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए नेगेटिव, 0 से 2 पॉजिटिव, 0 से छोटी वैल्यूज के लिए नेगेटिव, तो f डैश x का साइन पता चल गया, कहां पे नेगेटिव कहां पे पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चल गया, कहां पे इंक्रीजिंग होगा कहां पे डिक्रीजिंग। मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं, 2 पे पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो मैक्सिमा होगा, 0 पे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो मिनिमा होगा, ये ठीक है। बट एक चीज का ध्यान रखना, ये जो तुम्हें फंक्शन गिवन था ना, ये x बराबर 0 पे अनडिफाइंड हो रहा है, और अगर ये x इक्वल टू 0 पे अनडिफाइंड है तो x बराबर 0 पे पॉइंट ऑफ मिनिमा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिनिमा और मैक्सिमा कहां पे होते हैं, जहां पे फंक्शन डिफाइंड हो रहा होता है वहीं पे होता है, तो मतलब x बराबर 0 पे मिनिमा नहीं मिल रहा होगा, यहाँ पे तो फंक्शन ही अनडिफाइंड है, तो इसका काम खत्म। तो मतलब एक ही पॉइंट होगा x बराबर 2 जिसपे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा, ठीक। सो ऑप्शन ए में लिखा है fx एज मैक्सिमा बट नॉट मिनिमा, तो ये तो करेक्ट है। ऑप्शन बी, इंक्रीजेज इन द इंटरवल 0 to 2 और बाकी सब जगह डिक्रीजेज, चेक कर लो, 0 से 2 में f डैश x पॉजिटिव है तो ठीक है इंक्रीजिंग होगा, बाकी सब जगह क्या होगा डिक्रीजिंग होगा, तो बी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, राइट। सी चेक करते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसके लिए एक बार और डिफरेंशिएट कर दो इसको, f डबल डैश x फाइंड कर लो, तो कितना बनेगा x की पावर 6 x³ इंटू माइनस 1 माइनस में 2 माइनस x इंटू 3x², सो दिस इज इक्वल टू माइनस x³ और प्लस 3x³ 2x³ बनेगा, और माइनस का 6x² बनेगा अपॉन x की पावर 6, सो x² वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 2x माइनस 6, नीचे x की पावर 4, सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3 अपॉन x टू द पावर 4, f डबल डैश x आ गया, कितनी जगह 0 या अनडिफाइंड हो रही है, 0 पे और 3 पे, 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए कैसा मिलेगा पॉजिटिव, 0 से 3 के लिए नेगेटिव, और 0 से छोटी वैल्यूज के लिए फिर से क्या मिलेगा नेगेटिव मिलेगा, तो इसका मतलब x बराबर 0 पे फंक्शन f डबल डैश x क्या है, अनडिफाइंड तो है बट उसकी कॉन्केविटी नहीं चेंज हो रही, तो ये तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। x बराबर 3 पे कॉन्केविटी चेंज हो रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो दैट मींस x बराबर 3 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। सो x बराबर 3 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा था तो कौन सा आंसर आ गया, ऑप्शन डी आ गया, नन ऑफ दिस, ठीक है।
लेट्स स्टार्ट। एफ एक्स फंक्शन गिवन है, देन x इक्वल टू पाई बाई टू इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n, बताना ये। अब एक तो तरीका पता ही हमें, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, चेक करेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव, वो ऑप्शन है। बट इस फंक्शन को देख के पता चल रहा है कि हमें ना पूरा वो एफ डैश एक्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी अगर करोगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बन जाएगी। तो इसको करने का आसान तरीका, बेसिक डेफिनेशन यूज करो मैक्सिमा मिनिमा की, कि पाई बाई टू पे वैल्यू चेक कर लो फंक्शन की कितनी है, पाई बाई टू के राइट नेबरहुड में चेक कर लो, पाई बाई टू के लेफ्ट नेबरहुड में चेक कर लो, पता चल जाएगा मैक्सिमा मिनिमा का। तो देखते हैं, पाई बाई टू पे एफ ऑफ पाई बाई टू कितना मिलेगा, साइन स्क्वायर पाई बाई टू इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, तो एग्जैक्टली 0 वैल्यू आ जाएगी। ओके, पाई बाई टू प्लस के लिए देखना, तो जो 2 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब जब x की वैल्यू पाई बाई टू से थोड़ी सी ज्यादा है, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट, साइन x की वैल्यू क्या होगी, 1 से थोड़ी सी छोटी होगी, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 कैसा आएगा ना, नेगेटिव नंबर आएगा। तो यहां पे क्या मिलेगा तुम्हें, नेगेटिव नंबर की पावर n मिलेगी। ठीक, एंड सिमिलरली एफ ऑफ पाई बाई टू नेगेटिव, जब पाई बाई टू से थोड़ी छोटी वैल्यू रखोगे, अगेन साइन एक्स की वैल्यू तो क्या होगी, 1 से थोड़ी सी छोटी होगी, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 फिर से क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव की पावर n आ जाएगी। अब तुम्हारे सामने है, अगर तो n ओड होगा तो उसका मतलब क्या, एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस नेगेटिव नंबर होगा, एफ ऑफ पाई बाई टू भी क्या, एफ ऑफ पाई बाई टू नेगेटिव भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब एफ ऑफ पाई बाई टू जो आएगा ना, दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि इस पे तो वैल्यू 0 है बट नेबरहुड में वैल्यू नेगेटिव है, 0 से छोटी है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल जाएगा। और अगर n की वैल्यू इवन हो गई तो एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस वो भी पॉजिटिव बन जाएगा, एफ ऑफ पाई बाई टू नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाएगा, तो x इक्वल टू 0, सॉरी ये गलत लिखा गया, एफ ऑफ पाई बाई टू नहीं, x इक्वल टू पाई बाई टू, तो उस केस में x बराबर पाई बाई टू क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम बन जाएगा। ये बात ठीक है, तो चेक कर लो ऑप्शन में कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो n ओड के लिए तो मैक्सिमा आएगा, इवन के लिए मिनिमा आएगा, ऑप्शन ए राइट। ओके, लास्ट क्वेश्चन, द फंक्शन f डोमेन गिवन है, कोडोमेन गिवन है, डिफाइंड बाय दिस इज, बताना है किस टाइप का फंक्शन होगा, 1 1 मैनी 1 ऑन 2 इन 2। तो सबसे पहले फर्स्ट इंजेक्टिविटी के बारे में कमेंट करना है, 1 1 चेक करना है कि नहीं है, तो उसके लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो करो, एफ डैश एक्स कितना, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, 6 कॉमन आएगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे 2 एंड 3। फंक्शन की डोमेन क्या थी, 0 से 3 है, तो यहाँ पे 0 भी रख लेते हैं। तो अगर साइंस लगाओगे, यहाँ पे 3 से आगे तो लिखने की जरूरत नहीं है, 3 के आगे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो क्या पता चला ना कि 0 से 3 जो डोमेन दे रखी है, उस डोमेन में एफ डैश एक्स का साइन कभी पॉजिटिव भी मिल रहा है और नेगेटिव भी मिल रहा है। तो क्योंकि एक सिंगल साइन नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं होगा, तो पता चल गया एफ एक्स कैसा आएगा, मैनी 1 आएगा। ये बात ठीक है, 1 1 की कंडीशन क्या, पूरी डोमेन में एफ डैश एक्स या तो पॉजिटिव साइन देना चाहिए या नेगेटिव साइन देना चाहिए। ठीक, ओके, उसके बाद सेकंड, इसकी सर्जेक्टिविटी के बारे में कमेंट करना है, ऑन टू होगा या इन टू, तो उसके लिए फंक्शन की रेंज फाइंड करनी पड़ेगी। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ गई तो ऑन टू होगा। अब इसकी रेंज फाइंड करो, रेंज के लिए रफ ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है तो देखना, दिस इज 0 2 एंड 3, 0 से 2 के बीच में इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज करेगा और उसके बाद डिक्रीज करेगा ऐसे। तो ये बात पक्की है कि 2 पे क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी एफ ऑफ 2 की, और मिनिमम या तो 0 पे आ सकती है या 3 पे आ सकती है, नहीं पता हमें कौन सी वैल्यू छोटी होगी, वो चेक करके देखनी पड़ेगी। राइट, तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लो एफ ऑफ 2 की हेल्प से, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 3 की हेल्प से मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, रेंज पता चल जाएगी कहां से कहां तक है। तो देख सकते हैं एफ ऑफ 2 कितना आएगा, चेक करो, यहाँ पे पुट कर रहे हैं एफ ऑफ 2, सो दिस इज कितना बनेगा, ये 16 बनेगा, 16 प्लस 36 इंटू 2 72, 72 प्लस 16 बन जाएगा 88, और 88 में से 60 माइनस करेंगे 28 प्लस 1 29, तो दिस इज 29, एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ गई। एफ ऑफ 0 भी चेक कर लो कितना आएगा, 0 0 रखोगे 1 आ जाएगा। ठीक, सेम तरीके से एफ ऑफ 3 भी चेक करना कितना आएगा, सो एफ ऑफ 3 की वैल्यू
दिस इज 354 माइनस 9 135 एंड प्लस में 108 और प्लस का 1. सो 108 प्लस 54 इज 162. ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 27 प्लस 1 28. ये वैल्यूज मिल रही है तुम्हें. ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी 29. मिनिमम कहाँ पे मिल रही है 0 पे मिल रही है. तो रेंज कितनी आ गई ना, रेंज आ गई 1 से लेके 29. तो रेंज 1 से 29 है, कोडोमेन भी 1 से 29 थी, इसका मतलब फंक्शन इज ऑन टू. राइट, तो फंक्शन इज ऑन टू बट नॉट 1 1. ऑप्शन बी. राइट, सो इसी के साथ एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट है. ठीक, नेक्स्ट वाले स्लॉट में इसका टेस्ट और उसके बाद हमारा इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा विद इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. ओके, सो थैंक यू.